एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। यार आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है, एक्चुअली जो मैंने कल रिएक्शन वीडियो डाला था उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मैं इन मैडम पे रिएक्शन वीडियो लाऊं, और बस अभी मेरे माइंड में भी था कि मैं इन पे लाऊंगी रिएक्शन वीडियो, बट उन्होंने जब कमेंट किया तो मेरे को याद आ गया। तो चलो आज इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। और मैं आपको बता दूं, ये वही हैं जिनके बारे में मैं कल जिनकी फैमिली का मैं रिएक्शन वीडियो लाई थी, कंट्रोवर्सी फैमिली, उन्हीं की सिस्टर हैं ये, उनके घर की लड़की हैं आई मीन। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो यार मैं एक चीज पहले तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसे तो मतलब ये थोड़ा खुद को दिखाती हैं कि पढ़ी लिखी हैं, और हाँ मतलब इनके बातचीत से तो लगता है पढ़ी लिखी हैं, समझदार भी हैं, बात रखनी आती है उनको, बट ये बहुत ही झगड़ालू हैं। ठीक है, मैं ये सोच रही थी यार, उनका आज मैं वीडियो देख रही थी, दो ब्लॉग मैंने देखे, आई थिंक आज और कल के वो ब्लॉग थे। तो मैं सोच रही थी यार कि मतलब जो लड़की अपने मायके वाली फैमिली के साथ, अपने भाई भाभी के साथ इस तरीके का सीन क्रिएट करती है, ऐसा एकदम एरोगेंस एटीट्यूड, तो मतलब ऐसे लोग मायके वाले के साथ जब इस तरीके से करते हैं तो उनका ससुराल वालों के साथ में रिलेशन कैसा रहता होगा। अब देखो, मुंह से तो ऐसा बोलने का है ना कि बहुत मीठा 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 मीठा, बहुत अच्छे हैं। इनकी माता जी हमेशा गुणगान गाते रहती हैं कि आना होता है दूजा को तो उनके भैंसुर को फोन करते हैं, उसके ससुर को फोन करते हैं, तभी वो आती हैं, बट देख के तो लगता नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, छोड़ो हटाओ, नहीं बोलूंगी मैं वो चीजें। तो हाँ, तो इनके बारे में बोलते हैं। तो ये मतलब वही है, एक्चुअली माँ बेटी का क्या होता है ना, ये जिधर जिधर माँ जाती है ना, और मैंने पहले की रिएक्शन वीडियो में बोला है कि इन लॉज वगैरह के पास ना ऑप्शन होते हैं, अगर घर में 2 3 4 भाई भाभी हो तो उनके पास में ऑप्शन होते हैं, जिधर कुछ फायदा देखते हैं उधर घिसक लेते हैं, एंड अपनी मर्जी से भी, ऐसे भी अदरवाइज भी। और बहुत बहुत मतलब देखा जाता है ऐसा कि जिधर पलड़ा भारी होता है, आई मीन जिधर माता पिता होते हैं उधर बेटी भी खिसक लेती है। पता नहीं ये कौन सी मानसिकता है, दिमागी रूप से बीमार लोग ऐसा करते होंगे। ऐसा सोच, मतलब ऐसी सोच लोगों की नहीं होनी चाहिए। अपने भाई भाभी से बॉन्डिंग हर किसी को बना के रखना चाहिए। जिन लोगों तक मेरा ये रिएक्शन वीडियो पहुंचता है उनसे मैं बोलना चाहूंगी, बिकॉज क्या है ना, देखो वो जो सास बहू हैं वो सेम घर में रहते हैं। ठीक है, आज प्रॉब्लम चल रहा है, कल को वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो शायद एक हो जाएं। ठीक है, जो कि आपके बड़े भाई भाभी के साथ हुआ ना। अभी पिछले साल छोटे वाले बेटे की शादी में भसड़ मची पड़ी थी बड़े बेटे बहू से। अभी कितना प्यार आ रहा है, ओहो क्राउन पहनाया जा रहा है उनको इडियट की तरह। तो अभी कैसे प्यार उमड़ पड़ा। और जब छोटे आपके छोटे भाई की जब शादी थी तो आपने भी अपने बड़े भाई भाभी का नाक में दम करके रखा था, अपनी बड़ी भाभी का। उनसे आप सीधे मुंह बात नहीं करती हैं, मतलब बदतमीज तो आप अव्वल दर्जे की हैं। वो तो आपके फेस पे भी दिखता है कि आप, मतलब जो हमारे बिहार में बोला जाता है ना कि लड़ाकिन, वो आपके बातों से दिखता है कि आप एकदम अव्वल दर्जे की लड़ाकिन होंगी। पता नहीं आपके ससुराल वालों का क्या हालत होता होगा। चलो ठीक है, जिसके बारे में नहीं पता हो उसके बारे में नहीं बोलते हैं। तो हाँ, मायके वाले के बारे में ही बोलते हैं। तो ये जब उस टाइम में जब बड़े भाई भाभी के पीछे पड़ी हुई थी, जब इनके छोटे भाई की शादी थी तो ये शादी में गई हुई थी, ये अपनी छोटी भाभी से बात नहीं करती थी, बिकॉज इनके घर में सारे लोग ब्लॉगर हैं तो किसी न किसी के वीडियो में रियलिटी तो दिख ही जाती है। अपने ब्लॉग में तो सब अच्छा शो करते हैं, बट अपोजिट साइड वाले जो होते हैं उनके वीडियो में रियलिटी दिख जाती है। तो उस समय ये बड़े वाले के पीछे पड़े हुए थे। अभी क्योंकि इनके माता पिता जो हैं, हाँ मैं पिता को भी इंक्लूड करूंगी, क्योंकि अंकल जी भी जब ये झगड़ा, ऐसे वो ठीक रहते हैं, बट ये जब झगड़ा वाला बात आता है ना तो वो भी अपनी वाइफ का साइड लेकर के वही बोलते हैं जो उनकी वाइफ उनके मुंह में वर्ड डालती हैं। तो हाँ, तो अभी ये छोटे वाले भाई भाभी के पीछे पड़े। यार मैं तो कहती हूँ ना कि जरूरत क्या है, मतलब सास बहू का झगड़ा चल रहा है, उसमें ननद को कूदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मेरा मानना है और मैं अपने रियल लाइफ में यही करती हूँ। मतलब टचवुड वैसे सिचुएशन अभी तक तो नहीं आए हैं, बट
सिचुएशन किसी के भी घर में आते हैं ना कि सास बहू के बीच में नहीं बन रहा है, तो ननद को नहीं अपने माँ के फेवर में, और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर तो चल नहीं रहा है कि आपको भी एकदम बंदूक लेकर के जाना है और सैनिकों को मार गिराना है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। नॉर्मल जो चलता है, और आप लोगों को तो आदत पड़ गई होगी ना, बिकॉज आपके घर में ये तो एवरीडे का है, हम लोग तो सालों से देखते आ रहे हैं, तो आपको तो आदत पड़ गई होगी। आपको जरूरत क्या थी कूदने की? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हर चीज में घुस जाती है बिना मतलब का। कल को सास बहू का रिलेशन तो अच्छा हो जाएगा, बट आप जो अपने भाई भाभी के नजरों में जो गिर रही हैं उसका क्या मतलब? वो ठीक है कि वो लोग जो है ना, आपके जो भाई भाभी हैं वो टू मच रॉन्ग हैं, मतलब वो हर चीज में गलत है, हर चीज, चाहे वो साड़ी वाली बात हो या पैर छूने वाली बात हो, एवरीथिंग, हर सिचुएशन में हर जगह पे वो गलत है। बट मैडम आप भी सही नहीं है, बिकॉज आपको अपनी माताजी का साइड लेकर के कुछ भी बकवास नॉनसेंस करने की जरूरत नहीं थी। एंड एक और चीज, ये जो लड़कियां ये करती है ना कि अपने माता जी का फेवर लेकर के भाई भाभी से लड़ती हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ यार, देखो माता पिता ऑफ कोर्स आपसे ज्यादा एज के हैं, ठीक है, मतलब वैसे तो चाहते तो हर इंसान चाहता है कि जब तक वो है उनके माता पिता को कुछ ना हो वो साथ रहें, बट ऐसा होता नहीं है। एक टाइम के बाद पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाएंगे, या तो वो कान से सुनना बंद कर देंगे, दिखना बंद हो जाता है, अगर जिंदा रहे तो, किस्मत वाले हो तो जिंदा रहे बहुत टाइम तक तो भी तो, और आप तो उनसे काफी छोटी हैं, तो आप तो उनके साथ, ये मैं उनके बारे में नहीं, मैं दुनिया भर की औरतों की बात कर रही हूँ जो भी सिस्टर इन लॉ हैं, तो आप तो अपने माता पिता के साथ नहीं चले जाओगे ना, आप तो अपने भाई बहन के एज के हो, ठीक है, तो आपको तो अभी और भी दुनिया देखनी है, तो अपने भाई भाभी के साथ इस तरीके का गंदा और गलत व्यवहार ना करें, बिकॉज आप जब एक बार नजरों में किसी के गिरोगे ना तो उठ नहीं पाओगे, और माता पिता के जाते ही ना फिर आपका मायका खत्म हो जाएगा। तो ऐसा किसी को भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर उनके सास बहू के आपस में कुछ हो रही है ना, वो उन पे छोड़ दो, आप मत जाओ कूद के। हाँ, और मैं इनको बोलना चाहती हूँ, पिछले बार ये जब मतलब इनका क्या है ना, जिससे भी इनके माताजी का झगड़ा होता है उसके अपोजिट ये हो जाती है बिना मतलब का। और यार ये क्या एकदम KG1 KG2 के बच्चों की तरह उक्टा पुरान, ये लोग डिस्कस्टिंग है यार, कैसे गंदे लोग हो आप। उसने उधर से वो कट दिया कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा था, इस चीज में खड़ा था, उस चीज में खड़ा था, तो इधर से ये भी शुरू हो गई। कोई मतलब बनता है इन नॉनसेंस बातों का। और हाँ, आप सुना रही थी कि जब भी बड़े भाई ये आपके जो छोटे वाले भाई भाभी थे कि उनकी शादी में आपको साड़ियां मिली थी तो आप नहीं लेकर के आई थी, तो सिर्फ एक लहंगा लेकर के आ गई थी इस बार आप। तो आपको आई नो, मतलब आपके भाई भाभी जो वो साड़ी के लिए जो सीन क्रिएट कर रहे हैं वो तो गलत है ही, वो गलत है, टोटली गलत है। बट ऐसा तो है नहीं ना कि आपको पहली बार पता चला कि आपके भाई भाभी नालायक हैं। हाँ, आपको तो पहले से पता है ना, तो जब पहले से आपको पता ही था तो आप अपनी साड़ी लेकर क्यों नहीं आई? आपको जरूरत की थी क्या थी उन नालायकों का कुछ भी सामान लेकर के आने के लिए? और यार अब उसको कुरियर करना है, उसको भिजवाना है, ये कौन से झगड़े हैं भाई जो आप अपने आप को दिखाती तो बहुत समझदार हैं। आप अपने वीडियो में बोलती हैं कि आपको ये निगेटिविटी नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, बट कूद के आप आती हैं कंट्रोवर्सी में विदाउट एनी रीजन। तो इनका वही चल रहा है 2 दिन से कि और आप कहीं से सही नहीं है मैडम, आप बिल्कुल सही नहीं हैं, आप बहुत बदतमीज हैं। क्योंकि बहुत विजिबल था जब अपने ये किंसू की शादी में आप जब गई थी, आपकी छोटी भाभी थी, उन्होंने आपके पैर छुए, आपने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। हम लोगों ने देखी है वो चीजें, और बहुत सारे लोगों ने देखी है। आपके कमेंट बॉक्स ना पूरे इसी चीज से ना भरे हुए थे कि आपने उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं उनको किया। और यार ये कितनी घमंडी लड़की है। ये एक और वीडियो में बोल रही थी, कल परसों की ही वीडियो में शायद बोल रही थी कि मैंने उनको 1-2 बार बात किया और उसके बाद वो नहीं, तो मैं ऐसी नहीं हूं कि जबरदस्ती जाऊं। यार मतलब अपनी फैमिली के साथ ये सब, अपने भाई भाभी के साथ ये सब कौन करता है? ठीक है, मैं तो मानती हूँ कि चलो, मैं ये क्यों नहीं सोच रही थी कि अगला बेवकूफ है यार, उसको इतनी अकल नहीं है। बट आप तो पढ़ी लिखी है ना मैडम, आप तो समझदार हैं। हाँ,
और इन्होंने मैडम ने कहा कि इनका अपनी बड़ी भाभी के साथ में इतने अच्छे इक्वेशन थे पहले, मतलब एज में आई थिंक ये बड़ी हैं और इनकी जो बड़ी भाभी है वो छोटी है, वो दिखती भी है, विजिबल है वो चीज़ें। तो इनका कहना था कि पहले ये पैर छूती थी, फिर इन्होंने मना कर दिया समथिंग कुछ, और इनका कहना था कि जो ननंद भाभी के बीच में जैसा रिलेशन होता है वैसा हमारे बीच में है, हम उनसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और वो अपनी चीज़ें। तो मैडम ये अभी होने लगा है, जब छोटे भाई भाभी के साथ में आपकी माताजी का बनने नहीं लगा ना, ये तब हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है आपने क्या किया है ना अपने बड़े भाई भाभी के साथ, वो सबने देखा है। भूल गई गृह प्रवेश के टाइम आप कैसे रो रो की वीडियो बना रही थी, सीन क्रिएट करती थी, आप भी भूल गई। मेमोरी कमजोर है आपकी भी, आपको भी बादाम की जरूरत है आई थिंक। तो आप खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, खाइए, याददाश्त आपकी स्ट्रांग होगी। तो ये सब ड्रामा मत कीजिए, बिकॉज आपका भी किसी से नहीं बनता है, किसी से नहीं बनता है। और हाँ, माता जी से तो बनेगा ही ना, मतलब माँ बेटी का तो वो रिश्ता ऐसा ही है, और शादी के बाद थोड़ा और ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, बिकॉज दोनों मिलकर के फिर घर में आई बहू का जो नाक में दम करना होता है ना। और आपके घर में तो यही सब होता है, यही कंट्रोवर्सी होते रहती है, किसी को किसी से नहीं पटता है यार। मतलब ये लोग सांस कैसे लेते हैं इतने नहीं। और यार इनको, मतलब इनके ससुराल वाले क्या सोचते होंगे, बिकॉज जो नॉर्मल लोग होते हैं जो ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि कभी, मतलब भाई भाभी से तो नहीं, बहनों में मैंने सुना है, भाई भाभी से तो मैंने नहीं सुना है। हाँ होता है, बहुत किसी का तो बहुत गंदे लेवल पे होता है, बट जैसे हमारे बीच में होता है कि बहन से कभी कुछ ऐसे हो गए आर्ग्यूमेंट, कभी थिंकिंग मैच नहीं करी या किसी बात को लेकर के कुछ बहस हो गई, तो अगर हम ससुराल में हैं तो मतलब हम लोगों को ना देखना पड़ता है कि अच्छा अभी अपनी बहन से बातें सॉर्ट आउट करनी है, तो वेट करते हैं कि घर में अगर कोई ना रहे उस टाइम में कॉल करें। बिकॉज अगर आप अपनी बहन से एक नॉर्मल आर्गुमेंट भी कर रहे हो ना, तो आप नहीं चाहोगे कि आपके ससुराल वाले वो चीज सुने, ठीक है। तो आपकी माताजी तो आपके संस्कारों का क्या गुण गाती हैं, हालांकि बिल्कुल शोभा नहीं देती जब वो बोलती हैं कि हमारे बच्चों का हमने बहुत अच्छा संस्कार दिया है। बहुत गंदा संस्कार दिया है आपने, बहुत ही बाहियात, ठीक है, वो तीनों बच्चों में दिखता है। और ये कुछ भी होता है, इनकी जो माताजी हैं वो अपने हस्बैंड को बैठा लेती हैं। यार ये घर के जेंट्स लोग कैसे हैं यार। और ये भी अपने वीडियो में बोल रही थी, मैडम बोल रही थी कि कुछ भी बात होता है तो मंजना भंजना बोलेगी, ये औरतों की बात है। तो मैडम आपके घर में तो ये होता है ना, औरतों के बीच में मर्द कूद कूद के आते हैं। आपके पिताजी भी तो आते हैं, तो आपके पिताजी आते हैं, आपके बड़े भाई साहब आते हैं, तो ये छोटा वाला तो सबसे नालायक है, ये कैसे नहीं आएगा। हाँ, बाकी लोग 2 4 10 बार आएंगे, ये 100 50 और 1000 टाइम आएगा, ये तो आएगा ही ना, कैसे नहीं आएगा। आपके घर का ये कल्चर है। हाँ, और एक और मैंने इनका एक वीडियो देखा था जिसमें इनका कहना था कि ये जब ये हाँ कुछ पता नहीं क्वेश्चन आंसर कुछ कर रही थी, उसमें इन्होंने बोला था कि छोटे वाले भाई के बारे में कि वो कुछ भी रस्म होता था तो वो अपनी वाइफ को, मंजना को भेज देता था कि जाओ भंजना, जाके भजन तुम ही करो, और किसी को। और इनका कहना था कि जब मम्मी वहां पे है, जब भाभी वहां पे, यार ये क्या मम्मी मम्मी मम्मी, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी मम्मी ही सब कुछ करें, ठीक है, आई नो। हाँ, बट ये क्या है ना, रस्म करने का झगड़ा ही नहीं है, एक्चुअल झगड़ा ये कंटेंट का है कि किस पे कैमरा फोकस करेगा, वो रस्म रिवाज करवाते हुए। यार कैसे गंदे बाहियात लोग हो यार। बोलने का तो मेरा इतना कुछ मन करता है ना, बट वही है मेरे संस्कार जो कि मुझे बहुत गंदे लेवल पे जाकर के कुछ बोलने नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यार। और हमारे घर में भी, या आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब बड़े लोग हों उनको कुछ सब कुछ आता हो, और जो छोटे, बहुत घरों में ऐसा भी होता है कि सास उतनी नॉलेजेबल नहीं है, बहू थोड़ी ज्यादा स्मार्ट है, तो वो हर चीज, अगर उनको सब कुछ पता है विधि विधान, तो वो इंटरफेयर करती है और उनकी बातों का भी मान रखा जाता है। और ऐसा यार ये सास बहू क्या है मेरे को समझ, ठीक है आप रिस्पेक्ट दो, उनको खाना नाश्ता बना के दो, उनके कपड़े, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो वो भी धो दो, प्रेस कर दो, सारा कुछ कर दो। बट ये इतना क्यों महान दिखाया जाता है कि मतलब सास है तो
सब कुछ उनका डिसीजन होगा। और ये क्या थिंकिंग है यार। देखो अगर देखा जाए तो वो जो घर है ना, अगर देखा जाए तो ना वो सास का है ना वो बहू का है, बिकॉज सास भी किसी और घर से आई है, बहू भी किसी और घर से आई है। और अगर वो घर सास का प्रॉपर है तो फिर बहू का भी वैसे ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप सास जो है वो 20, 30, 40 साल पहले आ गई, 50 साल पहले आ गई, और वही 50 साल बाद उनकी बहू आई, बस इतने का ही डिफरेंस है। बाकी सब कुछ सिमिलर लगता है मुझे। और रही बात रिस्पेक्ट की, तो वो अगर आप में मैनर्स है तो आप अपने छोटों का भी रिस्पेक्ट करते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ों को ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, छोटों को भी रिस्पेक्ट इक्वली मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट नहीं तो प्यार तो मिलना ही चाहिए ना, बट कहाँ देते हैं, नहीं देते हैं आप लोग एक दूसरे को, ना प्यार ना रिस्पेक्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं। आप लोगों को करने कुछ नहीं आता है, सिर्फ भाषण देने आता है, झूठ मूठ का नॉनसेंस। ये चीजें तो आप पे आनी ही थी ना, आप पे और आपकी माताजी पे तो ये चीजें आनी ही थी, बिकॉज उसी नालायक भाई के साथ मिल करके आप लोग बड़ी वाली भाभी को जो मेंटल टॉर्चर करते थे, भूल गई आप, वो भी भूल गए ना। कितना सब कुछ भूल जाती है ना आप, गजब है। मतलब याद रखा कीजिए ना आप कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। हाँ, आज बहुत प्यार आ रहा है ना आपको। ऐसे ही छोटे भाई की शादी में उनको साइड लाइन किया हुआ था, और उसी के साथ मिल करके जो आप लोग एकदम से गुट बना करके तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप, आपकी माताजी और आपका वो छोटा नालायक भाई, तीनों मिलके जो करते थे। तो ये कलयुग है, जो यहाँ करोगे यही पाओगे। पहले आपने किया, अब आप भुगतिए। उसको जब वो नालायकगिरी वो कर रहे थे आपके छोटे वाले भाई साहब, आपको रोकना चाहिए था ना। जब वो बड़े भाई भाभी के साथ कर रहे थे बेवकूफियां, तो आपने कभी उनको समझाने की कोशिश की कि यार मत करो, ये तुम्हारे बड़े भैया भाभी हैं, वो नहीं किया ना। तो जब बड़े भैया भाभी के साथ किया जा सकता है तो बड़ी दीदी के साथ भी गलत हो सकता है ना। और एक चीज कीजिएगा, अब अपनी माताजी को बोलिएगा कि ये संस्कारों के गुणगान मत गाओ, बिकॉज शोभा नहीं देता आप लोगों पे। मतलब आप सब लोगों ने भी देखा होगा, इनकी जो माताजी हैं वो एक वीडियो में बता रही थी कि वो जो किंसू के घर से कुछ साड़ी वगैरह जो आई थी, तो वो साड़ी आंटी जी को दिखानी थी, कंटेंट उनका था, बिकॉज वो उन्होंने शादी का ये जो ढोंग रचा था, तो उनको साड़ी दिखानी थी। बट वो किसी फंक्शन में गई हुई थी, तो इनका जो नालायक बेटा है छोटा वाला और बहू, वो लोग उनके रूम से शायद निकाल लिए सामान और दिखा दिए। तो आंटी जी अपने वीडियो में ऐसे बोल रही थी कि हम नहीं थे, हम पार्टी में गए हुए थे, तो निकाल लिया था वो लोग और दिखा दिया, तो कोई बात नहीं, जिसको जो मन में आता है। तो यार कौन ऐसे बेटा बहू के साथ कंपटीशन कौन करता है यार। मैंने ऐसी सास कहीं देखी ही नहीं सच में यार। ये मतलब किसी को पता नहीं, लोग इस बात से रिलेट करेंगे। एक चीज यार, मेरे को कमेंट करना यार प्लीज, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, हाथ जोड़ के एकदम प्लीज कमेंट करना किसकी सास ऐसी है। टचवुड यार, मेरी सास ऐसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैसे झेल पाती, मैं नहीं झेल पाती ऐसे लोगों को। तो दैट्स इट, और क्या बोलूं यार, बहुत ही निगेटिव लोग हैं यार, पता है। और मजे की बात क्या है, मतलब अरे मैं तो इनकी बात कर रही थी ना मैडम की, चलो ठीक है यार खत्म करते हैं। अच्छा चलो एक लाइन बोल ही देती हूँ। इनकी जो माताजी है ना, उनको इतना पसंद है ना, कभी कभी मैंने देखा है उनकी बड़ी बहू के वीडियो में, वो ऐसे बोल रही थी कि उनकी बड़ी बहू बोल रही थी कि सब लोग बोल रहा था कि आपका साड़ी अच्छा है। हाँ, सब लोग मेरा साड़ी का बहुत बड़ाई कर रहा था। आप लोग खूब प्यार दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए। देखा नहीं जाता यार, इन लोग का चैनल देखा नहीं जाता। तो ठीक है यार, बाय बाय गाइस। एंड हाँ, मैं भूल जाती हूँ यार, मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज कमेंट करके बताएं कि मेरा ये रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लगा, एंड नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो मैं किस पे लाऊं वो प्लीज आप लोग बताइएगा। एंड अगर फ्लो में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो उन लोगों से, नालायकों से नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर कहीं पे भी आप लोगों को लगा होगा कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफ कर दीजिएगा यार। एक्चुअली मैं ऐसी ही हूँ नेचर में। मैं इस बेसिस पे किसी का सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज वो बड़े हैं और
नहीं मानती मैं इन चीजों का। हाँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेरे से छोटे हैं। मेरे बहुत ऐसे रिश्ते हैं ससुराल में भी जो मेरे से एज में यार बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, एज में सच में मेरे से बहुत छोटे हैं, बट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सो दैट्स इट। एंड यू गाइस टेल मी कि आपको हमारा आज का ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। एंड बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट करो यार, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो प्लीज। बाय बाय गाइस।